Yes, uh, today I want to share some information related to automobile. तो पहले तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि एक तो मैं एक कोचिंग क्लासेस भी ओपन करना चाह रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा कि कौन सी क्या नाम रहेगा और क्या क्या मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा उसके बारे में। पर ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ पे मैं ऑटोमोबाइल के बारे में ही पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ देखना है तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और भी कुछ रहेगा, जैसे फिफ्थ टू ट्वेल्थ मैथ्स रहेगा, या फिर IBPS क्लर्क के बारे में भी मैं पढ़ाऊँगा। तो उसके ये फ्यूचर प्लानिंग है हमारे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल मैं ऑटोमोबाइल के से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। तो अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे पिछली बार भी मैंने आपको कुछ बताया था, तो अभी भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल क्वाड्रीसाइकिल है, तो क्वाड्रीसाइकिल क्या होता है, AIS ज़ीरो, एक मिनट रुकिए, क्वाड्रीसाइकिल AIS 053 करके एक डॉक्यूमेंट आता है। उसके ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्वाड्रीसाइकिल के बारे में बताया गया है। तो ये AIA स्टैंडर्ड है, AIS 053। तो वहाँ पे एल L7 कैटेगरी के लिए वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब L7 कैटेगरी क्वाड्रीसाइकिल होता क्या है, जो कि आपकी कार वगैरह होती है, तो कार का शेप जनरली बड़ा होता है। तो क्वाड्रीसाइकिल मीन्स के कार टाइप ही, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज होगी वो। अब कॉम्पैक्ट साइज होगी तो उसको क्वाड्रीसाइकिल हम क्यों बोलें? तो जैसे मान लीजिए दो या चार जने से ज़्यादा आप बैठ नहीं पा रहे हो और कॉम्पैक्ट साइज बनी हुई है, तो वो क्वाड्रीसाइकिल में कहलाएगी। या फिर चार चार से कम होगी और कब वेट भी उसका इंक्लूड होता है। एक कब वेट उसका 440 से 450 से कम होगा, तो वो L7M कैटेगरी में। एम कैटेगरी मतलब पैसेंजर के लिए यूज हो रही है। या तो फिर L7N कैटेगरी। एन कैटेगरी मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया था, एन कैटेगरी जैसे दूध की गाड़ी मीन्स के गुड्स भी लेके जा रही है। तो अगर गुड्स के लिए भी यूज हो रही है वो, और एक या दो ड्राइवर को ड्राइवर बैठ के जा रहे हैं, और गुड्स के लिए यूज हो रही है, और उसका कब वेट जो है वो 550 से कम है, तो उस गाड़ी को हम L7N कैटेगरी के अंदर मानेंगे, और वो भी क्वाड्रीसाइकिल के रूप में जानी जाएगी। तो वो ऐसे करके जो है ये डेफिनेशन इसमें दी गई है। और आगे नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएंगे उसके, तो आपको ए कैटेगरी के बारे में बताया गया है। कैटेगरी ए जो है वो ट्रैक्टर्स के बारे में बताया गया है कि जो ट्रैक्टर्स रहते हैं हमारे, जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको भी एक कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। वो आप देख सकते हैं अगर आपको ट्रैक्टर के को डिज़ाइनिंग करना है तो उनको जनरली ये इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो हर जगह ट्रैक्टर ट्रेलर ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। बजाय कि इसके हम L कैटेगरी, M कैटेगरी, N कैटेगरी इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या। जैसे आपको L2 कैटेगरी, L1 कैटेगरी, L1 कैटेगरी जैसे लूना टाइप व्हीकल हो गई जिसकी 45 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड है। L2 कैटेगरी जैसे आपकी हीरो होंडा बाइक हो गई जिसकी 45 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड है। तो ऐसे करके आपको डिफाइन की गई है। अब ये अलग अलग डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर में AIS 053 ये नॉमेनक्लेचर वाला डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर में आपको M, N कैटेगरी, T कैटेगरी, ट्रेलर वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक पॉइंट और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि BS6 के बारे में आप क्या जानते हैं। मीन्स BS1, BS2, BS3 ये आए, लेकिन BS5 कभी नहीं आ पाया, लेकिन डायरेक्ट BS6 आया। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि BS5 नहीं आ पाया? तो ये यूरोप में नॉर्म्स वगैरह आते थे, तो उनसे हम कॉपी करते थे कि यूरोप में जो नॉर्म्स आते थे पॉल्यूशन को लेके, वो ऐसे आते थे कि क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड गैसेस निकलती थी व्हीकल से, तो उनसे अस्थमा, कैंसर और डायबिटीज, अस्थमा, कैंसर ये चीज़ें, हार्ट अटैक ये चीज़ें होती है।
तो इनको रिमूव करने के लिए हम अपना एग्जॉस्ट जो रहता है व्हीकल्स में उसको हम इम्प्रूव करते हैं। तो इसके लिए नॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट आते थे, जैसे कैटलिक कन्वर्टर आप इम्प्रूव करो, मैंडेटरी करो उसको, तो इस तरीके से अपडेशंस आते गए। तो वो हमने अपना मतलब वो हमारे यहाँ पे था नहीं, तो हमने दूसरों को देखते हुए अपने कंट्रीज में भी अप्लाई किया। तो यूरो 1 हम उनके साथ साथ चले कि यूरो 1 जब उनका आया तो हमने BS2 से चालू करा। तो BS2 से हमने चालू करा, जब उनका यूरो 2 आया तो ऐसे करके हम लेकिन जब हमारा इनका इनका जब ये BS4 पे आए, तो BS4 जब हमने लागू लागू करा तो उनका BS5 भी लागू कर चुके थे और BS6 पे भी आ गए। तो जब हमने देखा कि वो BS5 इनका लागू भी हो गया, BS6 पे भी आ गए, तो हमने एक स्टेप स्किप करके हम डायरेक्ट BS6 हमने लॉन्च करी। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि तुम BS5 को छोड़ दो, स्किप करो, BS6 ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, तो अब BS6 पे कंपनी उसको वो बोल दिया गया कि तुम डायरेक्ट BS6 लेके आओ मार्केट में। तो ये रीज़न है कि BS5 कभी मार्केट में, इंडियन मार्केट में आया ही नहीं। तो वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो कि जिनका ये डिसीजन है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है जिसके कारण BS5 मार्केट में नहीं आया और डायरेक्ट BS6 पे हम स्किप करें। तो ये एक पॉइंट था। और दूसरा एक पॉइंट मैं और एक बताना चाहूँगा कि जो फ्रेम रहती है, जो फ्रेम रहती है जिसके ऊपर आपकी कैबिन और आपकी लोड बॉडी पूरी माउंट होती है, उसके बारे में एक चीज़ पूछी जाती है इंटरव्यूज वगैरह में कि वो डिज़ाइन किस पर्पस के लिए की जाती है। तो उसका एक कोई आंसर है कि वो पैकेजिंग और लोड बेयरिंग के लिए दो पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती है। पहली चीज़ तो पैकेजिंग होना चाहिए। पैकेजिंग इन द सेंस के सारे जो भी आप माउंट करना चाहें उसके ऊपर में, जैसे कैबिन माउंट करना है, लोड बॉडी माउंट करना है, कुछ ड्रम्स वगैरह माउंट करना है, फ्यूल टैंक माउंट करना है, एग्जॉस्ट माउंट करना है, RUPD माउंट करना है, तो सब वो माउंट हो जाए उसके ऊपर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उन जितने भी चीज़ों का लोड है वो लोड ले पाए, और लोड लेते हुए जैसे भी गाड़ी चलेगी तो वो ब्रेक ना हो फ्रेम, तो सस्टेन कर जाए उस लोड को। तो ये दूसरी चीज़। तो ये दो कारणों के लिए फ्रेम को डिज़ाइन किया जाता है। तो आज के चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। तो आई थिंक आज के लर्निंग्स यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और डीप में लेके जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।